नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जी के गार्जियन में। तो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज आ चुके हैं पार्ट 2 के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि पिछले किसी भी एग्जाम में, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में अगले 100 क्वेश्चन आज हम पार्ट 2 में लेके आए हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 101 है, इसको हम एक बोल के चलेंगे। ठीक है, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए मालवा विजय, बी गुजरात विजय, सी आसीरगढ़ विजय या फिर डी हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसीरगढ़ विजय। देखिए, अकबर ने 17 जनवरी 1601 ईस्वी को असीरगढ़ के किले के ऊपर चढ़ाई की थी और उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। कब प्राप्त की थी? 1601 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवाजी को राजा की उपाधि, जो शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, वो किसने दी थी? ऑप्शन ए बीजापुर के शासक ने, बी अहमदनगर के शासक ने, सी औरंगजेब ने या फिर डी महाराजा जय सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब ने। देखिए, जयपुर भवन से फरार होने के बाद में शिवाजी 3 वर्ष तक मुगलों के साथ शांतिपूर्वक रहे। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि दी तथा बरार में एक जागीर भी प्रदान की। ठीक है, और जो उनका पुत्र था ना शिवाजी का, क्या नाम था उनका? शंभू जी। ठीक है, शंभू जी को पंच हजारी सरदार के पद पर नियुक्त किया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, पहला उपाधि दी थी किसको? शिवाजी को। औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? राजा की। और उनके जो बेटे था, ठीक है, शंभू जी को पंच हजारी सरदार के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए राजाराम, बी औरंगजेब, सी शाहू या फिर डी संभाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहू। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले अनाज कौन सा प्रयुक्त किया गया था, उपयोग में लिया गया था मानव के द्वारा? ऑप्शन ए है गेहूं, बी जौ, सी चावल या फिर डी बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मीताक्षरा। ठीक है, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए नयचंद्र, बी अमोघवर्ष, सी विज्ञानेश्वर या फिर डी कंबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर। देखिए, विज्ञानेश्वर प्राचीन भारत का एक विद्वान था जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य, ठीक है, इसके काल में रहता था। ठीक है दोस्तों, ये जो विज्ञानेश्वर था इसने लिखी थी मीताक्षरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने जो प्रसिद्ध तुलगमा पद्धति थी, जो उसकी तुलगमा नीति थी, उसका सबसे पहले उपयोग कौन से युद्ध में किया था बाबर ने? ठीक है, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में या फिर उपयुक्त सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है दोस्तों, और ये जो पद्धति थी तुलगमा पद्धति, उसने कहां से ग्रहण की थी? उज्बेकों से ग्रहण की थी बाबर ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? देखिए, बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध? देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा चौसा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चौसा के युद्ध को जीतने के बाद में जो शेरशाह सूरी था वो दिल्ली में अपना राज्य स्थापित कर पाता है। ठीक है, चौसा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ये कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था ये। ठीक है, इस ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं और जो शेर खां था, जिसका नाम शेरशाह सूरी भी पढ़ा जाता है, ठीक है, इन दोनों की सेनाओं के मध्य में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, 26 जून 1539 को, यह डेट याद रखिएगा आप, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और इस युद्ध में कौन जीत गया था? शेरशाह सूरी जीत गया था। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं
अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया है? अकबर इस्लाम का शत्रु है, ऐसा किस लेखक ने कहा था? ऑप्शन ए अब्बास खान शेरवानी, बी बदायूनी, सी अहमद यादगार या फिर डी फरिश्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमद यादगार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी? ठीक है। ऑप्शन ए वीर सिंह देव, बी महावत खां, सी राजा मान सिंह या फिर डी अस्करी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर सिंह देव। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ये दो अंग्रेज थे, वो कौन से मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में कुछ विदेशियों का आगमन हुआ था। इनमें कैप्टन हॉकिंस था, सर टॉमस रो ये प्रमुख थे। ठीक है। इन्होंने सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति देने की याचना की थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की पूर्व राजधानी थी? ठीक है। ऑप्शन ए अर्काट, बी श्रीरंगम, सी तंजौर या फिर डी त्रिचनापल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्काट। देखिए, अर्काट कर्नाटक का एक नगर है। ठीक है, जिसे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? ठीक है। ऑप्शन ए शाहजहां, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, तराइन के युद्ध के बाद में मुइजुद्दीन गजनी लौट गया था। ठीक है। और भारत के विजित क्षेत्रों का शासन अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़ दिया था। ठीक है। देखिए, जो मुइजुद्दीन नाम है, ठीक है, ये मोहम्मद गोरी का ही नाम है। जो मोहम्मद गोरी था वो वापस गजनी चला जाता है जब उसने तराइन का युद्ध जीत लिया था। ठीक है। और जो चंदावर का युद्ध जीत लिया था, उसके बाद में वो तो चला जाता है गजनी, और जो भारत के जीते हुए क्षेत्र थे वो उसको किसको सौंप के चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 13 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 18 जून 1858, बी 18 जुलाई 1857, सी 25 मई 1858 या फिर डी 29 अक्टूबर 1859। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 जून 1858। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसका मूल विषय क्या था? ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा, सी भारतीयों की दैनिक आर्थिक स्थिति या फिर डी भारत का भावी संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड कर्जन, सी वारेन हेस्टिंग या फिर डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। देखिए, और इसके समय में 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंटी का सृजन किया गया था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका सृजन किया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल में जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 ईस्वी में, वो हुआ था किसके समय काल में? लॉर्ड वेलेजली के समय काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट ये नारा दिया था? ठीक है। ए लाहौर अधिवेशन 1940, बी कराची अधिवेशन 1933, सी कराची अधिवेशन 1943 या फिर डी लखनऊ अधिवेशन 1931। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1943।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए 5 मार्च 1933 को, बी 1 जुलाई 1934 को, सी मार्च 1931 को, या फिर डी 7 अप्रैल 1934 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए 931 ईस्वी का मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी ये 1900 आएगा, ठीक है, 1916 ईस्वी का लखनऊ एक्ट, या फिर सी खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग, या फिर डी जिन्ना के विशेष अनुरोध पर यह प्रस्ताव किया गया था कि हम असहयोग आंदोलन में भाग लेंगे। किसके द्वारा? मुस्लिमों के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन में जो भारतीयों के द्वारा, जो हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों को सहयोग मिला था, ठीक है, तो उसी के बदले में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी पंचविंश ब्राह्मण, या फिर डी गोपथ ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है? ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी विस्टन चर्चिल, सी सैमुअल होर, या फिर डी क्लीमेंट एटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा और वैशाली, ये ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। देखिए शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था ना, कहां पे? जो मौर्य काल था, उस मौर्य काल में शिक्षा सबसे ज्यादा कहां पे दी जाती थी? तो तक्षशिला में दी जाती थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के विद्रोह का रूहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए खान बहादुर खां, बी शहजादा फिरोज खां, सी राजा बेनी माधो सिंह, या फिर डी मोहम्मद हसन खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खान बहादुर खान के द्वारा 1857 में रूहेलखंड में नेतृत्व किया गया था, जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर की उपाधि किसे दी गई है? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, या फिर डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 24 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ए शेरशाह सूरी ने, बी दारा शिकोह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, या फिर डी बाबर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी के द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी बिशनदास, सी दशवत, या फिर डी उस्ताद मसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशवत। यह प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के समय का। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, या फिर डी मराठों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पे थी? ए अमृतसर, बी रावलपिंडी, सी लाहौर, या फिर डी पेशावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर। देखिए रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और 1799 ईस्वी में पंजाब केसरी रणजीत सिंह के समय में लाहौर को फिर एक बार पंजाब की राजधानी बनने का गौरव मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वप्रथम रोम के साथ में किन लोगों का व्यापार शुरू हुआ था? ठीक है, ए कुषाणों का, बी तमिल एवं चेरों का, सी वाकाटकों का, या फिर डी शकों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी तमिल एवं चेरों का। क्वेश्चन नंबर 29 है, नानू आसन किसे कहा जाता था? ठीक है, किस व्यक्ति को नानू आसन कहते थे? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु को, बी सी एन मुदालियार को, सी ईवी रामास्वामी नायकर को, या फिर डी टी एम नायर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु को नानू आसन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए कोल विद्रोह, बी रंपा विद्रोह, सी भील विद्रोह, या फिर डी संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए मौर्य काल से, बी गुप्त काल से, सी कुषाण काल से, या फिर डी हर्षवर्धन के काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल से। देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, और गुप्त पहले किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी है? ए फिरदौसी, बी वराहमिहिर, सी बाणभट्ट, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। देखिए, बाणभट्ट दरबारी कवि था किसका? हर्षवर्धन का। और इसकी जो आत्मकथा थी वो थी हर्षचरित। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? ए राणा रतन सिंह, बी राजकुमार भोजराज, सी राणा उदय सिंह, या फिर डी राणा सांगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार भोजराज। क्वेश्चन नंबर 34 है, अखबार द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आगरा के किले में, बी लाहौर के किले में, सी इलाहाबाद के किले में, या फिर डी फतेहपुर सीकरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी में। देखिए, फतेहपुर सीकरी आगरा से 22 मील दक्षिण में मुगल सम्राट अकबर के बसाए हुए भव्य नगर के खंडहर आज भी अपने प्राचीन वैभव की झांकी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अकबर से पहले यहां फतेहपुर और सीकरी नाम के 2 गांव बसे हुए थे जो अब भी हैं। देखिए, जो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, ये यहां पे जो अकबर था, ठीक है, उसने काफी अपने टाइम में भव्य और श्रेष्ठ इमारतें बनाई थी। ठीक है, जब उसका शासनकाल था। ठीक है, और जो फतेहपुर सीकरी है, इसको अगर हम समझें तो ये 2 गांव हैं। ठीक है, फतेहपुर प्लस में सीकरी, इसको की इकट्ठा करके फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला कर्नाटक का युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए एक्सला चैपल की संधि, बी गोडेहू की संधि, सी पांडिचेरी की संधि, या फिर डी पेरिस की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सला चैपल की संधि। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी। ठीक है, ये 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन के ऊपर बैठता है। ठीक है, इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनसब किन्हें प्रदान किया जाता था? ऑप्शन ए केवल अमीरों को, बी केवल सैन्य अधिकारियों को, सी राज्य के सभी अधिकारियों को, या फिर डी राजा के सगे संबंधियों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के सभी अधिकारियों को। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए बदन सिंह,
बी गोकुल सिंह, सी राजाराम या फिर डी सूरजमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजमल। देखिए, सूरजमल एक सुयोग्य जाट शासक था। उसने ब्रज क्षेत्र में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करके इतिहास में गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, जो भरतपुर की रियासत थी, ठीक है, भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र था उसके ऊपर जाट बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, ये और यहां पे किसका शासन था? सूरजमल का। उसके शासन का जो समय था वो था 1755 से 1763 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया? ठीक है, ऑप्शन ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी मोहम्मद गौरी या फिर डी अंग्रेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नादिर शाह। देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के कारण दिल्ली में हजारों नागरिक मारे गए, वहां भारी लूट की गई और जो नादिर शाह को बेशुमार दौलत मिली उसको वहां से। ठीक है, और साथ ही साथ में दिल्ली की लूट में उसे कोहिनूर हीरा और जो तख्ते ताउस जिसको बोला जाता है मयूर सिंहासन, ठीक है, वो ये दो इंपॉर्टेंट जो बेशकीमती चीजें थी वो भी लूट के ले गया था। ठीक है, कौन? नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 40 है, तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जमींदारों का अत्याचार, बी कम कीमत पर गल्ला वसूली, सी लगान की दरों में वृद्धि या फिर डी किसानों को भूमि से बेदखल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम कीमत पर गल्ला वसूली करना। क्वेश्चन नंबर 41 है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, बी वैशाली, सी ग्रीव्रज या फिर डी चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीव्रज। देखिए, बुद्ध के समकालीन मगध नरेश बिंबिसार ने शिशुनाग अथवा हर्यक वंश के नरेशों की जो पुरानी राजधानी थी ग्रीव्रज, उसको छोड़ के नई राजधानी उसके निकट बसाई थी। ठीक है, तो पहले ग्रीव्रज राजधानी थी मगध साम्राज्य की। ठीक है, उसके बाद में बिंबिसार ने ग्रीव्रज को राजधानी नहीं बनाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, बी चिकित्सा विज्ञान से, सी गणित से या फिर डी धातु विज्ञान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान से। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तुगलक सुल्तान कौन था दिल्ली का पहला? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी महमूद तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग या फिर डी कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। देखिए, वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1816 में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1828 में या फिर डी 1830 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन से सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी कि अमृतसर नामक नए नगर की स्थापना की थी? ठीक है, ए गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव या फिर डी गुरु गोविंद सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी गुरु रामदास। देखिए, ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, और इन्होंने आगे चलकर 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक नए नगर की स्थापना की, जो कि आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को, बी गाय को, सी तांबे के सिक्के को, या फिर डी चांदी के सिक्के को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण को। क्वेश्चन नंबर 48 है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वैद्यशाला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, बी राणा प्रताप, सी मानसिंह, या फिर डी सूरजमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाई जयसिंह। देखिए, सवाई जयसिंह जयपुर शहर के संस्थापक थे, ठीक है। उन्होंने 18वीं सदी में भारत में अलग अलग जगहों पर 5 अंतरिक्षीय अनुसंधान केंद्र बनवाए थे, ठीक है। इनमें दिल्ली का जंतर मंतर 1724 ईस्वी में सबसे पहले बनवाया था इस कड़ी में, ठीक है। 1734 ईस्वी में दिल्ली की वेधशाला को आधार बनाकर जयपुर में भी जंतर मंतर की स्थापना की थी, और इसके बाद में वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी इसी प्रकार के जंतर मंतर नामक वेधशालाएं बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सैयद अहमद खां, या फिर डी मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। देखिए, 1821 ईस्वी में ताराचंद्र और भवानी चरण ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक जो पत्र था संवाद कौमुदी निकाला था, ठीक है। लेकिन दिसंबर 1821 ईस्वी में भवानी चरण ने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो उसका भार राजा राम मोहन राय ने संभाला था, ठीक है दोस्तों। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए 1757 से 1767, बी 1767 से 1793, सी 1765 से 1772, या फिर डी 1760 से 1793। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 से 1772। क्वेश्चन नंबर 51 है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय किस स्थानीय संप्रदाय का उसे सहयोग मिला था? किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। ए जैनियों का, बी बौद्धों का, सी ब्राह्मणों का, या फिर डी इस्लाम के अनुयायियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धों का। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम एक अरब सेनापति था, ठीक है। उसे इराक के प्रांतपति अल हज्जाज ने, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का चाचा और उसका ससुर भी था, ठीक है, सिंध के शासक जो दाहिर सेन था ना, उसको दंड देने के लिए भेजा था, ठीक है। नेउन पाकिस्तान में वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित चराक के समीप स्थित था, ठीक है। जो नेउन नामक जगह थी ना, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित थी? हैदराबाद के दक्षिण में, जो पाकिस्तान का हैदराबाद है ना, उसके दक्षिण में थी, ठीक है। देवल के बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, वो नेउन की विजय के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। नेउन में बौद्धों की ज्यादा संख्या थी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही मीर कासिम का नेउन दुर्ग के ऊपर अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो इसको यह समझा गया कि जब बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम का नेउन में स्वागत किया, बिना किसी मारकाट के नेउन को उनके हवाले कर दिया, तो एक तरह से उस स्थानीय समुदाय का सहयोग मिला था। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। क्वेश्चन नंबर 52 है, गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगुकच्छ नंदीपुर शाखा, माह्यपुर मेदंत शाखा और उज्जैनी शाखा में उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट, सी मिहिर भोज, या फिर डी नागभट्ट द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागभट्ट। देखिए, जो नागभट्ट प्रथम था, गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐतिहासिक पुरुष था। इसे हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि हरिश्चंद्र के नाम से किसको जाना जाता है? नागभट्ट प्रथम को, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है,
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ठीक है, उसने कौन से वर्ग को इस टैक्स से पूर्णतः मुक्त रखा था? ऑप्शन ए मुस्लिम को, बी बौद्ध को, सी ब्राह्मण को, या फिर डी निम्न जाति के लोगों को। तो ऑप्शन सी ब्राह्मण को। क्वेश्चन नंबर 54 है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरब के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए दाहिर याह, बी दाहिर सेन, सी चच, या फिर डी राय साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाहिर सेन। देखिए ये दाहिर सेन है, जो राजा दाहिर सेन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर और इस वंश के शासकों को बोरा कह के पुकारा था? ऑप्शन ए सुलेमान, बी अल मसूदी, सी अल बरूनी, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल मसूदी। देखिए एक अरब का विद्वान था ये और प्रमुख भूगोल वेत्ता था। ठीक है, 915-16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला ये बगदाद का विदेशी यात्री था। ठीक है, ये भारत में आया था 915 से 16 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, या फिर डी सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। देखिए हड़प्पा जो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसमें स्थित है। कहां पे? मांटगोमरी जिले में। ठीक है, ये जो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यह पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो नदी का नाम आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और जबकि अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी पांडु रंग, या फिर डी गुलाबी रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक, बी धम्मपद, सी पिटक, या फिर डी बुद्ध चरित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धम्मपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, या फिर डी विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। देखिए कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त संपूर्ण विश्व में एक महान राजनीतिज्ञ और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध है ये। ठीक है, उनका जो व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है, उनका स्थानीय नाम चाणक्य किस लिए पड़ा था कि वो चाणक्यवासी था। ठीक है, उनके गोत्र का नाम जो कुटिल गोत्र था उससे उनका नाम कौटिल्य पड़ा था। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चणक उनके गुरु का नाम था जिससे उनका नाम चाणक्य पड़ा था। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि उसका गोत्र कुटिल था तो उससे उसका नाम कौटिल्य पड़ा है, और कुछ लोग मानते हैं कि उसके गुरु का नाम चणक था इससे उसका नाम चाणक्य पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, या फिर डी समुद्रगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। देखिए कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है, यूची कबीले से निकली यूची जाति ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी और भारत में कनिष्क जैसा एक महान शासक दिया था। ठीक है, देखिए कनिष्क के संरक्षण में न केवल बौद्ध धर्म की उन्नति होती है बल्कि अनेक जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो भी उसके राज दरबार में आश्रय पाते हैं। ठीक है, उन विद्वानों में कौन कौन था? वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष, ठीक है, और नागार्जुन। ठीक है, ये सभी किसके दरबार में रहते थे?
कनिष्क के दरबार में, जो कि कुषाण वंश का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 61 है, दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी? ऑप्शन ए विजयालय, बी आदित्य प्रथम, सी राजराज प्रथम या फिर डी परांतक प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1194, बी 1206, सी 1208 या फिर डी 1210। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु थी वो किस तरह से हुई थी? तो इसका सही आंसर हम देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बीमारी से, बी युद्ध करते हुए, सी घोड़े से गिर के या फिर डी आत्महत्या। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़े से गिरकर। देखिए, ये जो आज के टाइम पे जो पोलो खेल है ना, ठीक है, इसको पहले क्या कहते थे? चोगान। ठीक है, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो चोगान खेल रहा था, घोड़े के ऊपर बैठ के जो खेला जाता है, ठीक है, और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए कौन से विद्वान ने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए फारूकी, बी फिरदौसी, सी तुसी या फिर डी अलबरूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरदौसी। फिरदौसी ने रचना की थी शाहनामा की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुगल वंश का छठा शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या फिर डी दानियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ में इसका निकाह होता है। ठीक है, आगरा पर कब्जा करने की जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिजुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, ठीक है, ये जो इतना बड़ा नाम आपने पढ़ा है, ठीक है, इसकी उपाधि ली थी किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, और राज्याभिषेक कब करवाया था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया था। ठीक है, आप ये बड़ा सारा नाम याद मत रखिएगा, खाली आप इतना याद रखिएगा, एक तो ये जो आलमगीर नामक वर्ड है ना, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये औरंगजेब से संबंधित है। ठीक है, शादी की डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखिएगा कि जुलाई में इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, 1947 के बाद में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? ठीक है, कौन सा राज्य था जो भारत में नहीं मिलना चाहता था, अलग देश बनाना चाहता था अपना, यानी कि आप मान सकते हैं पाकिस्तान में मिलना चाहता था वो। ठीक है, उसको बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था, तो वो कौन सा था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला या फिर डी मैसूर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, देखिए हैदराबाद किसने बसाया था? गोलकुंडा के जो कुतुबशाही शासक थे ना, ठीक है, उन लोगों ने बसाया था हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया था? ठीक है, सत्याग्रह। ऑप्शन ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा या फिर डी अहमदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण। ठीक है, चंपारण ये बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, बी दादा भाई नारोजी, सी WC बनर्जी या फिर डी वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी चैम्सफोर्ड योजना या फिर डी वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम कहते थे। ठीक है, देखिए ये मोहम्मद अली जिन्ना है, कराची के एक संपन्न व्यापारी के सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, और जो इसका पूरा नाम था ना वो मोहम्मद अली जिन्ना था, बाद में इसने अपना नाम संक्षिप्त करके खाली जिन्ना रख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। देखिए लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक गांव के समीप में है। ठीक है, आप खाली ये याद रखिएगा ये एक बंदरगाह है। ठीक है, मुख्य बात यहां पे एक बंदरगाह की है। ठीक है, लोथल में, ये गुजरात राज्य में है, और भोगवा नदी इसका नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए हसन निजामी, बी उतबी, सी मेगस्थनीज या फिर डी चंदर बरदाई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उतबी। क्वेश्चन नंबर 73 है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए सरस्वती, बी गंगा, सी सिंधु या फिर डी विपाशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु। देखिए तिब्बत के मानसरोवर के निकट में सिनकाबाब नामक जो जलधारा है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कहां से? तिब्बत के मानसरोवर में। अगर प्रॉपर जगह का नाम पूछे कौन सी जलधारा है वो, तो सिनकाबाब है। ठीक है, इस नदी की लंबाई है करीब करीब 2880 किलोमीटर। ठीक है, और ये यहां से तिब्बत और कश्मीर के बीच से बहती हुई जाती है। कहां पे? पाकिस्तान में चली जाती है। आगे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ऑप्शन ए साइरस, डी ऑप्शन बी डेरियस प्रथम, सी अग्रमीज या फिर डी जेरेक्सस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी वैशाली, सी राजगृह या फिर डी पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी। देखिए बिहार शरीफ से करीब 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए वटुकी वृक्ष, बी बोधि वृक्ष, सी वट वृक्ष या फिर डी ज्ञान वृक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधि वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? ऑप्शन ए डायमेकस, बी एरियन, सी मिनांडर या फिर डी सेल्यूकस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायमेकस। क्वेश्चन 78 है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण और लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ठीक है, ऑप्शन ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर डी पुष्यमित्र शुंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। देखिए मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद में शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत ये दोनों प्रथाएं शुरू की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह सूरी या फिर डी अकबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक की सड़कों का निर्माण कराया था। ठीक है, उसे गुजरात के बंदरगाहों से जुड़ी सड़कों से मिलाया था। उसने लाहौर से मुल्तान तक तीसरी सड़क का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी के बारे में आप पढ़ते हैं, जो जीटी रोड है ना अपना ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसको कि जीटी रोड भी बोला जाता है, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था।
क्वेश्चन नंबर 80 है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी कुतुबुद्दीन शाह या फिर डी मसूद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 181 है, अटाला मस्जिद कहां स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी जौनपुर, सी खानदेश या फिर डी बंगाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर में। क्वेश्चन नंबर 82 है, कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत, जो कि वाणिज्य मंत्रालय कहलाता है, इसकी स्थापना की थी? आप दीवान ए रियासत के नाम से याद रखिएगा। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक पद मिला था। ठीक है, सबसे पहले जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये इसी का मतलब, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये इसका भतीजा था और दामाद भी था। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किस महापुरुष से बीजक का संबंध है? ठीक है, जो बीजक रचना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीर, सी रैदास या फिर डी तुलसीदास। बीजक का संबंध ऑप्शन बी कबीर ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए कबीर दास के समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। वे एक ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। ठीक है, तो बीजक की रचना किसने की थी? कबीर ने। क्वेश्चन नंबर 84 है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? ठीक है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए कौशल, बी गया, सी पाटलिपुत्रा या फिर डी मगध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा। देखिए, ये जो पटना है भारत के आज बिहार राज्य की राजधानी है, बिहार प्रांत की। ठीक है, और पटना का प्राचीन नाम क्या था? हम सब जानते हैं, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कहां की विशेषता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कश्मीर या फिर डी अलीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? ऑप्शन ए चूड़ाकरण, बी उपनयन, सी नामकरण या फिर डी पुंसवन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनयन। देखिए, उपनयन का मतलब है पास या सन्निकट ले जाना। ठीक है, ये जो संस्कार है उपनयन संस्कार, वो स्त्रियों और शूद्रों के लिए नहीं होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए रामानंद, बी कबीर, सी तुलसी या फिर डी सूर। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा रामानंद। ठीक है, देखिए वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, और इनके विचारों पर गुरु राघवानंद के जो विशिष्ट द्वैत मत का अधिक प्रभाव पड़ा था। आप खाली ये याद रखिए, वैसे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार पूछा गया था, इसीलिए आप के सामने ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, जितने भी आज तक हिस्ट्री में पूछे गए हैं ना, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि एसएससी का आप जानते हैं हर बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए जानी जाती है एसएससी। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा पिछले ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए करेंगे, उतना ही आपकी जो क्वेश्चन को सोल्व करने की, पेपर को सोल्व करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, बी 1576, सी 1605 या फिर डी 1660। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576। ठीक है, देखिए हल्दी घाटी भारतीय इतिहास में तो राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की लाज बचाए रखने के लिए असंख्य युद्ध लड़े और शौर्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए सितार,
बी तबला, सी सरोद या फिर डी वीणा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीणा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह क्या है? ऑप्शन ए हत्या, बी अपहरण, सी पशु चोरी या फिर डी लूट और राहजनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु चोरी को सबसे अधिक बड़ा अपराध माना गया था। ठीक है। क्वेश्चन 91 है, दिंडीगल किसका नाम है? ऑप्शन ए केरल के पक्षी विहार का, बी कर्नाटक के एक त्योहार का, सी आंध्र प्रदेश के एक तटीय नगर का या फिर डी तमिलनाडु के एक नगर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु के एक नगर का। क्वेश्चन 92 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन 93 है, कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो कौन सी है? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन या फिर डी उत्तर दर्शन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन 94 है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का ज्यादा प्रचलन है, ठीक है, वो कौन सा है? बौद्ध जो धर्म के जो संप्रदाय है ना, ठीक है, तो उनमें से कौन सा है जिसका प्रचलन सबसे ज्यादा है भारत के उत्तर की ओर जो देश हैं उनमें? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान। देखिए, महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा है। ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी थी उसमें वैशाली में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें पश्चिमी और जो पूर्वी बौद्ध थे वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, और जो पूर्वी शाखा थी वो आगे चलकर महायान हो गई थी। ठीक है, देखिए हमको पता है कि जो हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म बट गया था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान। क्वेश्चन नंबर 95 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहां करता था? ऑप्शन ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी या फिर डी पेशावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयाग। क्वेश्चन 96 है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ऑप्शन ए मालवा, बी गुजरात, सी खानदेश या फिर डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खानदेश। देखिए, तुगलक वंश के पतन के समय में फिरोज शाह तुगलक का जो सूबेदार था वो मलिक अहमद राजा फरूकी था। ठीक है, उसने नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में 1388 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। ठीक है, और इसके साथ ही जो फर्रुकी वंश था उसकी नींव रखी थी। ठीक है, इसका नाम खानदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जो सभी सुल्तान थे उन्होंने खान की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है खानदेश की। क्वेश्चन नंबर 97 है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां या फिर डी औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। ठीक है, देखिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं। 14 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवा, जो तैमूर वंश था उसका पांचवा, और माता की ओर से चंगेज खां जो कि मंगोल थी, ठीक है, उनका 14वां वंशज था। ठीक है, उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। उसका वंश अगर पूछा जाए बाबर का तो चगताई वंश था। ठीक है, और अपने पिता की मृत्यु के बाद में 11 वर्ष की आयु में वो शासक बनता है। ठीक है, आप खाली ये जो बाबर का जन्म है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और तैमूर वंश था उसके पिता का और मंगोल वंश उसकी माता का था। ठीक है, क्वेश्चन 98 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण है कहां स्थित है? ऑप्शन ए दतिया, बी खजुराहो, सी ओरछा या फिर डी ग्वालियर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दतिया। देखिए, 7 खंडों में निर्मित यह महल पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, और इसको 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा वो कौन से स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल्ली,
बी यूपी, सी पंजाब या फिर डी कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर। आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 200 है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़ या फिर डी कलकत्ता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। ठीक है, देखिए आज का मोटिवेशन देखते हैं दोस्तों। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। देखिए दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है, हिम्मत नहीं हारते, ठीक है, जब आपने हिम्मत हार ली तो आप ये मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत आपको जीता नहीं सकती। ठीक है, और जब तक आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे और अपने लक्ष्य के लिए डट के मेहनत करते रहेंगे, ठीक है, तब तक दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल को पाने से रोक सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी बेहतरीन क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका ये वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। इसी तरह से अगले 100 क्वेश्चन लेके आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 201 से और क्वेश्चन नंबर 300 पार्ट 3 में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।